मौसम हो गया है बढ़िया। अब ये वाला मौसम है बाइक चलाने का, क्योंकि पहले थी ज़्यादा गर्मी, उसमें भी बाइक नहीं चलती थी। और इसके बाद शुरू हो जाएगी ज़्यादा सर्दी, उसमें भी बाइक चलाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो बाइक चलाने ओ भाई, क्या पानी पानी हो रखा है। हम तो बाइक चलाने के लिए मेन, या तो अगर बाइक होगी, अगर नहीं होगी तो अपनी बाइक को लेने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होगे। और बाइक की प्लानिंग करने के लिए अक्सर लोग क्या प्लानिंग करते हैं, अरे भैया साइड हो जा, उसका ही देखते हैं परफॉर्मेंस, और उसका देखते हैं बजट। भी मार्केट में जाते हैं तो उसमें ये देख लेते हैं कि इतनी सीसी की बाइक, इतनी परफॉर्मेंस देने वाली बाइक हमको इतने प्राइस की मिल रही है, तो हमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि ये 250 सीसी की बाइक है, ये मार्केट में है, मतलब ऑन रोड रैली के अंदर पड़ जाती है 180 की। तो बंदा जो भी जाएगा वो देखता है कि यार इतना सा ही प्राइस का डिफरेंस है, तो मैं छोटी सीसी की बाइक में क्यों जाऊँ, मैं 150 सीसी की बाइक में क्यों जाऊँ, मैं 160 सीसी की बाइक में क्यों जाऊँ, मैं सीधा 250 सीसी उठा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जो बाइक का बजट कंसीडर करते हैं, हम जो उसका प्राइस लेते हैं, हम वही प्राइस कंसीडर कर लेते हैं। अरे भाई आप कहाँ पानी मार रहा है, हम उसका वही प्राइस कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि जो उसका होता है ऑन रोड प्राइस। लेकिन एक्चुअली में वो ऑन रोड प्राइस है, जो एक्चुअली जो प्राइस होता है किसी भी व्हीकल का, वो उससे कहीं ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है वो मैं समझाता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से सुनना। देखो, एक तो होती है उसकी इंश्योरेंस, जो आपको हर ईयर आपको रिन्यूअल करनी पड़ेगी, ठीक है। और जितनी सीसी की बाइक होगी उसका प्रीमियम उस हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा। और ये एप्लीकेबल आपकी कार में भी होता है, तो आप ऐसी चीज़ को कार में भी अप्लाई कर सकते हो, लेना चाहते हो तो। नहीं तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ एक्चुअली मैं वो बाइक का ही दे रहा हूँ। जितने सीसी आपकी बाइक में बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका प्रीमियम होता जाएगा बाइक का, जो आपको एवरी ईयर देना ही देना है, ठीक है। और ये तो बात होगी प्रीमियम की। और जब मान लो कुछ आप कभी भी क्लेम लेने जाओ अपनी बाइक का या अपने भी व्हीकल का, ठीक है, तो मेन जो चाहे भले आपने जीरो डेप्थ दे रखा हो, उसमें जो भी खर्चा होता है मेन वो सारा कंपनी उठाती है, आपको नहीं देना होता। लेकिन आपकी जेब में से एक चीज 100% जाती है, और वो होते हैं फाइल चार्जेस। वो डिपेंड करते हैं आपकी इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन वहां पे भी एक कैच है, वो कैच ये है कि जितने भी आपके सीसी बढ़ते जाएंगे हर एक सेगमेंट में, भले वो बाइक हो, भले वो स्कूटर हो, भले ही वो कार हो, जैसे जैसे उसके सीसी बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका सेगमेंट चेंज होता आता है, और वैसे वैसे ना उसके वो जो फाइल चार्जिंग होते हैं कंपनी लेती है आपका क्लेम देने के टाइम पे, इंश्योरेंस कंपनी, वो भी बढ़ते जाते हैं। तो ये भी आपने कंसीडर करना है, ठीक है। अगली मेन कॉस्टिंग इसकी ये आती है, जो हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते कोई भी व्हीकल लेने से पहले, वो होती है इसकी मेंटेनेंस। क्योंकि देखो, हर 4 से 5 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, अगर आपने अपनी बाइक या किसी भी व्हीकल को अच्छे तरीके से रन करना है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बनानी है, उसकी परफॉर्मेंस अपने दिमाग रखनी है। तो जितनी हायर सेगमेंट की आपकी बाइक होगी, उतना उसके अंदर जो सामान है वो महंगा डलेगा, यानी कि उसके स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो जाएंगे, उसकी लेबर भी महंगी हो जाएगी। और जितने आपके वो महंगे हो जाएंगे, लेबर चार्जेस महंगे हो जाएंगे, जितने आपके स्पेयर पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, उतना ही आपका जीएसटी ऊपर लग जाएगा। 20% का जीएसटी है, ठीक है। वो भी आपने कंसीडर करना है। और तीसरा पॉइंट, अरे काऊ खड़ी रास्ते में, और तीसरा पॉइंट जो हर बारी आपकी जेब में से जाना ही जाना है, हर मंथ आप गाड़ी चलाओगे नहीं चलाओगे, वो होती है जी आपकी फ्यूल की कॉस्टिंग। तो अरे रेड लाइट हो गई, कितने मिनट की हुई, 32-30 सेकंड की है, चलो उसको बंद कर देते हैं, फ्यूल बचेगा, ठीक है। तो वो फ्यूल प्राइसेस होते हैं आज के डेट में चल रहे हैं 100, ठीक है, ये कम होने वाले तो है नहीं। 100 पर ही 1-2 साल टिके रहे तो वो भी बहुत बड़ी बात है, कम होने का तो भूल ही जाओ। अब ये बनने तो है ही है, 100 से 110 पे जाएंगे, 120 पे जाएंगे, 130 पे जाएंगे, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये कॉस्टिंग भी आपके ऊपर आने ही वाली है। अगर मान लो
आपका जो व्हीकल है यानी आपकी जो बाइक है, मान लो वो दे रही है 100 kmpl का माइलेज, यानी कि 1 लीटर में वो 100 किलोमीटर तक जाती है, तो आपको 1 किलोमीटर पड़ेगा। अगर प्राइस, अगर क्या करूँ मैं, हाँ, अगर जो आपके पेट्रोल का प्राइस है वो अगर 100 रुपीज़ है, तो आपको पर किलोमीटर पड़ेगा उसका 1 रुपये का। अगर यही उसकी एवरेज घट के अगर 50 भी आ जाती है, तो पर किलोमीटर की जो आपकी कॉस्टिंग निकल जाएगी वो आपकी बढ़ जाएगी 2 रुपये। अगर ये, और अगर मान लो आपने और हाई सीसी की बाइक ले ली और वो घट के उसकी एवरेज हो गई 25 की, तो वहीं 1 किलोमीटर की जो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 4 रुपये। अब एग्जाम्पल के से और समझते हैं कि मान लो आपकी रनिंग कॉस्ट है हर मंथ में 1000 किलोमीटर की। वहीं अगर आपकी गाड़ी अगर वो 100 kmpl का माइलेज दे रही है, तो आपको यानी कि 1000 किलोमीटर कवर करने के लिए आपकी जेब में से जाएंगे सिर्फ, वो क्या बढ़िया झंडा है, वो देखो क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मजा आ रहा है चलाने का। अब तो मैं क्या कह रहा था, अगर अम, अब तो मैं क्या कह रहा था, अगर आपकी बाइक 100 kmpl का माइलेज देती है, तो आपको 1000 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1000 रुपीज लगेंगे। वहीं अगर आपकी बाइक की एवरेज 50 kmph है, यानी कि 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से चलती है, तो आपको उसको कवर करने के लिए आपको 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अगर आपकी 25 का माइलेज देती है, तो आपकी जेब में से 4000 रुपये लग जाएंगे, और ये आपकी जेब में से जाने ही जाने हैं। अब ये तो है नहीं कि आपने कोई भी व्हीकल ले लिया और उसको घर में खड़ा कर लिया, अब उसको चलाओगे ही। अगर वो नहीं चल पाएगी तो एक ऑप्शन भैया और निकलता है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसको खरीद लेते हैं, थोड़े टाइम बाद नहीं पसंद आएगी तो इसको बेच देंगे। देखो ये तो भैया सबसे घटिया, जिसको मैं कहूँगा एकदम सबसे बेकार डिसीजन है। क्यों? क्योंकि आपकी बाइक जैसे ही शोरूम से बाहर निकलती है, मान लो आपने 1 लाख रुपए की कोई सा भी व्हीकल खरीदा, आपने स्कूटी खरीदी, स्कूटर खरीदा, बाइक खरीदा, जो मर्जी खरीदा, 1 लाख रुपए का खरीदा, मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। वो जैसे ही शोरूम से बाहर निकलेगी, अरे बाप रे क्या बढ़िया सड़क आ गई। वो जैसे ही शोरूम से बाहर निकलेगी, आपकी 10% वैल्यू उसकी गिर जाएगी, यानी कि वो डेप्रिसिएट हो जाएगी। आप किसी भी शोरूम वाले से पूछना, वो क्या कहता है, यानी कि 1 लाख का ही आपने बाइक खरीदी और जैसे ही आपने शोरूम से बाहर निकाल ली, अब आपको को शोरूम वाले को भी इसको दोबारा से खरीद ले, वो 90,000 से आपको 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा, उसकी वैल्यू वो 90,000 की ही लगाएगा। और यही अगर आप 6 महीने बाद उसको बेचोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो और कम हो जाएगी। तो इसमें डेप्रिसिएशन ही होनी है, इसमें डेप्रिसिएशन होना नहीं है, इसकी वैल्यू गिरती है। क्या बढ़िया मजा आ रहा है इसको चलाने में। तो यही है कि अगर आप जब भी कोई भी व्हीकल लेने जाओ, उसकी टोटल कॉस्टिंग आप निकाल के देखो कि अल्टीमेटली पैसा तो आपकी जेब में से ही आना है। ये जो होता है ना ऑन रोड प्राइस, ये सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। मेन जो असली खर्चे होते हैं, जो कॉस्टिंग होती है, वो आपको व्हीकल के परचेज करने के बाद मिलते हैं। जैसे इंश्योरेंस का हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके फ्यूल का। क्या बड़े बड़े सीन है इस गाय के। ओहो, या तो मीटिंग चल रही है और भी गाय खड़ी है। मेट्रो आ गई, मेट्रो। तो ठीक है, यहाँ से थोड़ा भगाते हैं। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जब भी आप बाइक को लेने जाओ, उसका या कोई भी व्हीकल लेने जाओ, उसका ऑन रोड प्राइस मत कंसीडर करो, साथ के साथ में उसकी बाकी जो भी फैक्टर्स हैं, उसकी जो कॉस्टिंग है, वो भी 100% आप कंसीडर करो, तभी आप उसकी एक्चुअली उसको मतलब आप देख पाओगे कि आपके, अरे भैया तुम ना चलती अपने थैले लेके, कि वो आपके एक्चुअली बजट में फिट हो भी रही है कि नहीं हो रही। क्योंकि देखो अल्टीमेटली पैसा तो आप नहीं देना है। अरे भैया यहाँ क्यों ले लद्दाख बना हुआ है, अरे भैया क्या मस्त पौंड है भाई। भाई खड्डा तो नहीं इसके नीचे, कहीं नहीं खड्डा, ओ जा रही मेट्रो सामने। चलो ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ कि आप उसको इस वीडियो में कुछ चीज़ समझ में आई होगी, कि अपनी जो थर्ड फैक्टर है बजट का,
किसी भी व्हीकल का कि आपको समझ में आया होगा आपको किस बजट की सेगमेंट में जाना है। चलो ठीक है, इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी कर देना नीचे, जो भी आपको लगता है कि ये पॉइंट भी और आपको कंसीडर करनी चाहिए कोई भी व्हीकल लेने से पहले। मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में। टिल देन बाय, क्योंकि भैया हमको तो लगेगा टाइम, जहाँ हमें जाना है यहाँ लग गया है तगड़ा जाम, क्योंकि इधर बन रही है सड़क और आगे फंस गए हैं 2 ट्रक वाले। जय दादा दे। चलो भाई धीरे धीरे चलते चलो। चलो अपना ध्यान रखना, बाय। भाई साहब यहाँ लगा हुआ है जाम, और गाय को देखो क्या मस्त अपना चारा खाने लगी हुई है। वो खा रही है अपना चारा और हम अभी भी फंसे हुए हैं जाम में।